आइए महाराज आइए। मैं सुंदरी के साथ महल में दाखिल हो गया। कुछ देर चलने के बाद अचानक उसने रास्ता बदल दिया। इधर से आ जाइए महाराज, सीधे जाना ठीक नहीं है। आइए इधर से आ जाइए। मैं ठटका फिर बढ़ गया। ये बांदियों का इलाका है, मैं यहीं रहती हूँ, जल्दी आ जाइए, कोई देख ना ले। मगर सुंदरी, मैंने ताज्जुब से कहा। अंदर चलकर बातें करेंगे जी, वो सामने ही तो मेरा ठिकाना है। छोटा सा घर था, 3 कमरे बने हुए थे। उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। अब जी भर के बातें करें। वो गहरी सांस लेकर बोली, तुम यहाँ रहती हो? ज़्यादा तो महल में रहती हूँ, जब छुट्टी होती है तो यहाँ चली आती हूँ। महावती तो इन दिनों यहाँ नहीं है। कहाँ? पता नहीं, शायद काली निवास में है। काली निवास कहाँ है सुंदरी? सौगंध ले ले, मुझे नहीं मालूम। बस उस दिन उस घर का दरवाज़ा देख लिया था। उससे पहले या बाद में उसे कभी नहीं देखा। वो दिन याद करती हूँ महाराज तो जान निकल जाती है मेरी। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? सुंदरी, मुझे कुछ बताओगी तुम? पता होगा तो ज़रूर बताऊंगी। वो सब क्या था सुंदरी? महावती आखिर है क्या? तुमने पहले भी मुझसे पूछा था। हम बांदियाँ हैं महाराज, इसी महल में पैदा हुए, इसी में जवान हुए और इसी में मर जाएंगे। पर हमें कुछ मालूम नहीं होगा। जो कहा जाता है करते हैं। तुमने हम पर दया की थी उस दिन, वरना ना जाने क्या होता। हमें ना तो पहले पता था और ना अब पता है। महावती जी ने जैसा कहा वैसा किया। सुंदरी बोली और फिर उसने जल्दी से ज़बान दांतों में दबा ली और खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देखते हुए बोली। मैं उसके इस अंदाज पर चौंक पड़ा और उसे गौर से देखने लगा। मेरे इस तरह देखने से वो और घबरा गई। बोली, हमने कोई ऐसी वैसी बात कह दी महाराज? हाँ सुंदरी, मेरा ख्याल है तू सच बोल गई। मैंने जहरीले लहजे में कहा। कौन सा? कौन सा? वो रो धोने वाले लहजे में बोली। उसने सच ही कहा है महाराज। दूसरा सच मैं आपके सामने कहूँगा। दरवाजे से आवाज़ सुनाई दी और मैंने उस तरफ देखा। दीवान कालिदास खड़ा हुआ था। उसने सुंदरी को इशारा किया और वो एहतराम से वापस निकल गई। कालिदास अंदर आ गया। इसने सच कहा है महाराज। जैसा देवी ने कहा उसने वैसा ही कहा। पहले हमने कुछ और सोचा था, मगर शंभू महाराज ने एकदम ख्याल बदल दिया। आप मसूद जी महाराज हैं ना? तुम लोग मुझे भूल गए कालिदास? भला भूल सकते हैं? आप भूरिया चंद को भी जानते हैं, शोशंखा को, सब कुछ जानते हैं आप। आपने कहा था कि आप आ रहे हैं। महादेवी ने पहरे लगा दिए। फिर उन्होंने सोचा कि संतरी के हाथों आपको बेहोश करा दें और कैद कर ले। मगर अभी अभी महादेवी ने कुछ और संदेश भेजा है मेरे पास, कालिदास ने कहा। मैं दिलचस्प नज़रों से कालिदास को देखता रहा। मुझे इल्म था कि भूरिया चरण और महावती के दरमियान क्या बातें हुई हैं। संदेश आपके लिए भी है महाराज। वो फिर बोला, बताओ। मैंने कहा, उठे और मेरे साथ चले। ये पहरे आपकी वजह से लगाए गए थे, मगर नया संदेश कुछ और है। महावती बहुत परेशान मालूम होती है शायद। चलो अब कहाँ चलना है और वो खुद कहाँ छुपी है? महादेवी आपसे भेंट करेंगी, अविश करेंगी। और जहाँ तक उनकी परेशानी का ताल्लुक है, आपका ये ख्याल गलत है। वो परेशान क्यों होंगी? उनको उनकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। जीवन बिता दिया है उन्होंने ज्ञान ध्यान में। मैं उसके साथ कमरे से बाहर निकल आया। वो मुझे पुरानी हवेली की तरफ ही ले जा रहा था और मैं जानता था कि वहाँ उसने अपनी जादू नगरी बना रखी है, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं था। कालिदास के साथ मैं पुरानी हवेली में दाखिल हो गया। मैं पुरानी हवेली पूरी तरह कभी नहीं देख पाया था। इस बार कालिदास मुझे उसके बिल्कुल उकबे हिस्से में ले गया। मैंने उस जगह को जादू नगरी गलत नहीं कहा था। एक वीरान और सुनसान बरामदा था जिसमें एक बंद दरवाज़ा नज़र आ रहा था। कालिदास ने वो बंद दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर चलने का इशारा किया। अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर कदम रखते ही दिलो दिमाग मुअत्तर हो गए। ये सचमुच जादू नगरी थी। सब्ज रंग की मध्यम रोशनी फैली हुई थी और एक वसीओ अरीज बाग नजर आने लगा था। 100% मसनूई बाग था। इंतहाई ऊंचे दरख्त जिनकी शाखें और पत्ते ऊपर जाकर एक दूसरे में गुथे हुए थे कि आसमान का नामो निशान नजर नहीं आता था। गोया एक छत सी बनी हुई थी और सब कुछ उस छत के नीचे था। अंगूरों की बेलें, उनमें झूलते स्याह रंग के सब्ज अंगूरों के खोशे, चहचहाती चिड़ियाँ और दूसरे नन्हे परिंदे, जगह जगह फव्वारे। बाज़ जगहों पर फुआरों के गिर्द बनी बेंचों पर हसीन लड़कियां बैठी थी, सब मेरी तरफ निगरां, आंखों में शोखी और लगावट लगाए हुए। कालिदास मेरी रहनुमाई करता हुआ उस बाग में बनी एक इमारत के दरवाजे पर पहुंच गया।
फिर वो दरवाज़ा खोलकर पीछे हट गया और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। महावती आपका इंतज़ार कर रही हैं महाराज। दरवाजे से अंदर कदम रखा, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये कोई 12 सीढ़ियाँ थी और एक गोल सा कमरा जिसका फर्श संगमरमर से बना था। दीवारें भी सफ़ेद पत्थर से ही बनी हुई थीं। दरमियान में एक सिंहासन था जिस पर महावती नीम दराज थी। शंभूनाथ उसके पीछे खड़ा हो गया। उन दोनों के अलावा यहाँ कोई ना था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और महावती ने मुझे देखकर पांव सुकेड़ लिए। शंभूनाथ थोड़ा सा पीछे हट गया और महावती उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में इस्तकबालिया तासुरात थे और होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। गालिबन वो मेरी आमद पर खुशी का इजहार करना चाहती थी और ये यकीनन मफामत की एक कोशिश थी। मैं थोड़ा सा और करीब पहुंचा तो उसने दोनों हाथ सीने पर रखकर दिलावेज अंदाज में गर्दन झुका ली और फिर सीधी होकर बोली, महावती महाराज का स्वागत करती है। आइए सिंहासन पर पधारिए महाराज। एक शक्तिमान दूसरे शक्तिमान को जो एहतराम दे सकता है वो इस वक्त मेरे मन में आपके लिए है। पधारिए महाराज, मुझे खुशी होगी। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं महावती, काले जादू की ये तख्लीक मेरे दीन में हराम होती है और ऐसी किसी चीज़ को बगैर किसी मजबूरी के छूना मेरे लिए मुनासिब नहीं। मैं इन नापाक चीज़ों को अपनी किसी आसाइश के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। महावती की मुस्कुराहट सुकड़ गई, लेकिन फ़ौरन ही उन अल्फाज के रद्द अमल को ज़ाइल करते हुए बोली, तो फिर बताइए महाराज जी, मैं आपका स्वागत कैसे करूं? मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ महावती, बस इतना ही काफ़ी है। तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि सिंहासन मेरे लिए है। इसे बीच से हटा देना ही अच्छा होगा। उसने मुड़कर इंतहाई खूबसूरत सिंहासन को देखा और दूसरे ही लम्हे वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। महावती फिर मेरी जानिब मुतवज्जो हो गई। उसने कहा, मसूद जी महाराज, बहुत सी बातें बड़े बड़े ज्ञानियों की समझ में नहीं आती। आप एक ऐसे आदमी की हैसियत से मेरे सामने थे जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन आपका ज्ञान चीख चीख कर मुझे बता रहा था कि आप आम आदमी नहीं हैं। अब अगर मैं आपसे कोई बात छुपाऊं तो उसे मैं अपनी बेवकूफ़ी के अलावा और क्या कह सकती हूँ? मसूद जी महाराज को एक नज़र देखते ही मैंने पहचान लिया था कि वो पूर्णा है और पूर्णिया उनके बस में है। पूरन भक्त हमारे ज्ञान में बहुत बड़ा दर्जा रखता है महाराज, कि एक मुसलमान के नाम से एक कारोबारी शख्स का नौकर मेरे पास क्यों आया है। सारी बातों का एतराफ़ कर रही हूँ महाराज। ये जानना चाहती थी कि आपकी असलियत क्या है और इसीलिए मैंने आपको रोक लिया था, पर ना तो मैं समझ सकी, ना मेरा बेर, ना कालीदास और ना महाराज शंभूनाथ कि आपकी असल क्या है। और बात बाद में समझ आई महाराज के असल में आप हिंदू नहीं थे, बल्कि आपका ज्ञान वो था जो हमारी समझ में नहीं आ सकता था। मगर फिर पूर्णिया मेरा मन ललचा गया, क्योंकि मैंने ये देखा था कि पूर्णिया होने के बावजूद ना तो आप पूर्णियों को अपनी आगोश में जगह देते हैं और ना ही पूरन बेरों को कोई काम सौंपते हैं। हम सब बड़े परेशान रहे आपके लिए महाराज। अनहोनी बात थी जो किसी भी तरह समझ में नहीं आती थी। भेद जानने के लिए हम सारे के सारे बेचैन हो गए, मगर कोई पता नहीं चल सका। और जब यह हमारा काम ऐसे नहीं हुआ तो शंभूनाथ महाराज ने दूसरे खेल खेलना चाहे। इससे आपको तकलीफ़ पहुंची मसूद जी, पर इंसान हवस का पुतला होता है। पूर्णिया मामूली नहीं होती और जिसे ये मिल जाए वो बड़ा शक्तिमान बन जाता है। आधा जीवन भंग करने के बाद भी पूर्णियों का हसूल मुमकिन नहीं होता। महाराज, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपकी बड़ी कदर करती हूँ। बहुत बड़ा दर्जा है आपके लिए मेरे मन में, और अगर आप इसे ये समझें कि मैं अपने किए पर पछता रही हूँ कि वो ना करती जो मैंने किया, बल्कि दूसरी तरह आपसे अपने मनोकामना पूरा कराती। महाराज, आपने अपनी खुशी से वो गंदी पूर्णिया जो आपके धर्म में गंदी समझी जाती हैं मेरे हवाले कर दी, और उनका तरीका वही था जो मैंने इख्तियार किया। और कोई ऐसा काम नहीं हो सकता था जिससे पूर्णिया मुझे मिल जाए। परंतु मुझे ये मालूम हुआ कि आप खुद उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे और उन्हें ज़बरदस्ती आप पर सवार कर दिया गया था। और जब पूर्णियों से आपको छुटकारा मिला महाराज, तो आपने अपने ज्ञान का पाठ शुरू कर दिया और आपको वो सारी चीज़ें मिल गईं जो एक बड़े ज्ञानी को मिलती हैं। एक तरह से तो महाराज आपके साथ दोस्ती ही है, और अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि इतना बड़ा ज्ञानी महावती को दोस्त की निगाह से देखे। क्या महाराज मेरे मन की बात को समझकर मेरी दोस्ती कबूल करेंगे? मैंने मुस्कुराती हुई निगाहों से महावती को देखा और फिर आहिस्ता से बोला, महावती, जहाँ तक तेरी दोस्ती का ताल्लुक़ है, जाहिर है कि अव्वल तो हम दोनों के दीन अलग हैं, और फिर तू अपने धर्म की ही नहीं है। हिंदू धर्म में भी तो काले जादू को अच्छा नहीं समझा जाता,
तुम्हारी देवी देवताओं का भी ये दर्श नहीं है कि काली कुव्वतों को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करो। मेरा तो मसला ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहरहाल मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मगर एक काम तुझे करना होगा, और अगर तू ये काम कर दे तो मुझे तुझसे कोई दुश्मनी ना रहेगी। हाँ हाँ महाराज कहो, ठीक है। हाँ हाँ महाराज कहो, ठीक है। मुझे तुम अपना दोस्त नहीं बना सकते, दासी तो बना सकते हो। हुक्म तो दे सकते हो मुझे। अपने जादू को खाक कर दे महावती, क्योंकि तेरा ये जादू इंसान दुश्मनी है और मुझ पर लाजिम है कि मैं इंसानों को तेरे जादू के चुंगल से निजात दिलाऊं, जो ज़िंदगी की मुसीबतों का शिकार हैं और जिन्हें तूने अजाब में गिरफ्तार कर लिया है। जैसे पत्थर के वो मुजस्मे जो जीते जागते नौजवान थे और तेरी हवस की भेंट चढ़ गए। जैसे तेरा शोहर राजा चंद्रभान, उन सबको सबका मकाम दे दे और खुद जाकर ऐसे वीरानों में अपना मस्कन बना ले जहाँ इंसान ना हो। काली कुव्वत के काले शैतानों को वीरानों में ही रहना चाहिए। काली कुव्वत के काले शैतानों को वीरानों में ही रहना चाहिए ताकि इंसान उनके अजाब से महफूज रहें। अगर तू ऐसा कर लेगी महावती तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मेरी तेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं रहेगी जिससे मेरे हाथों तुझे कोई नुकसान पहुँचे। महावती के चेहरे पर रंग आ रहे थे और जा रहे थे। अब उसकी मुस्कुराहट काफूर हो गई थी और उसकी आंखों में गुस्से के तासुरात नजर आ रहे थे। उसने कहा, क्या ये दुश्मनी नहीं है महाराज मसूद जी? काले जादू से दुश्मनी है, तेरी जात से नहीं महावती। मुझे तुझसे क्या लेना देना? मैं चंडूली हूँ, काली माता की पुजारन, और काली माता ने मेरे जीवन भर की तपस्या में मुझे ये शक्ति दान की है। और तुम कहते हो मसूद जी महाराज कि मैं इस शक्ति को भस्म कर दूं? अरे अगर ये शक्ति भस्म हो जाएगी तो मैं कहाँ रहूँगी? मैं तो बस एक शक्ति हूँ, इससे आगे कुछ नहीं। मेरे लिए तेरी काली कुव्वतों का खासा ज़रूरी नहीं है, खुलासा ज़रूरी नहीं है महावती। अरे वाह, खामखा दारोगा बने फिर रहे हो। तुम अपने धर्म की शक्ति आजमाओ, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। मुझे मेरे धर्म की शक्ति पर रहने दो। तेरा धर्म क्या है महावती? मैंने सवाल किया। जे महाकाली कलकत्ता वाली जादूगरनी, इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली। सारे के सारे तुम्हारे धर्म के तो नहीं हैं। तुम्हें शहर का अंदेशा क्यों है मसूद महाराज? मेरा दीन यही कहता है कि अपनी ताकत को बदी की ताकत के खिलाफ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और अगर इंसान को कोई नुकसान पहुंच रहा है और तुम्हें अल्लाह ने वो कुव्वत दी है कि तुम नुकसान पहुंचाने वाले को रोक सको, तो तुम पर फ़र्ज़ आयद हो जाता है कि तुम नुकसान पहुंचाने वाले को नुकसान पहुंचाओ। देखो मसूद जी महाराज, भूरिया चरण को जानते होगे, और क्यों ना जानते होगे, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम उसकी शक्ति का सामना क्यों नहीं करते? एक चंडूली के पीछे क्यों पड़ते हो? फिर भी अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ज्ञान सबसे बड़ा है, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे टक्कर नहीं लेना चाहती, लेकिन जो कुछ तुमने कहा वो सीधा सीधा दुश्मनी की अलामत है, और जब दुश्मनी है तो मेरे लिए ज़रूरी हो गया है कि मैं अपनी दुश्मनी का इजहार करूं। दोस्त नहीं मानते तो फिर तो दुश्मनी ही होगी। हाँ महावती, तूने ठीक कहा। मैंने तुझे दोस्ती की एक पेशकश की और अपनी सारी कुव्वतों को अपने हाथों से फना कर दे। तू इंसान हो तो इंसान के रूप में आ जा। ऐसा ना करेगी तो तुझे मिटाना मेरा फ़र्ज़ है। छोड़ो छोड़ो मियाँ जी, हमने भी जीवन भर चने नहीं भुने हैं। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपनी शक्ति आजमाओ और हम अपनी। महावती ने दोनों हाथ दोनों सिमत फैला दिए और अचानक ही एक हैरान कुन वाक़या रूनुमा हो गया। संगे मरमर की सफ़ेद दीवारों में सैकड़ों सुराख नमूदार हुए और उन सुराखों से पानी की तेज़ धारें नीचे गिरने लगीं। दरवाजे की सीढ़ियाँ एकदम गायब हो गईं और अब ये जगह संगे मरमर के कुएं की हैसियत रखती थी, जो तकरीबन 12 फीट गहरा था, और पानी उन दीवारों से इस तरह निकल रहा था जैसे किसी दरिया का रुख उस जानिब मोड़ दिया गया हो। देखते ही देखते उस हौज़ में पानी भरने लगा। मैंने काले जादू की कुव्वत का यह हैरान कुन करिश्मा देखा। वैसे तो ज़िंदगी में ना जाने किन किन वाक़यात का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह सब कुछ इस कदर अचानक हुआ था कि एक लम्हे के लिए मेरे बदन में झुरझुरी सी आ गई। पानी टखनों से गुजरकर घुटनों और घुटनों से गुजरकर रानों तक पहुंच चुका था और फिर कमर तक, और दफतन ही मैंने महावती को एक मछली की सूरत इख्तियार करते हुए देख। चेहरा तो उसका अपना ही था, लेकिन गर्दन के बाद से उसका बदन मछली की शक्ल इख्तियार कर गया और वो पानी में तैरने लगी। बर्क रफ्तारी से इधर से उधर और उधर से इधर मेरे इर्द गिर्द चकरा रही थी। हालांकि पानी की ताकतवर धारें मेरे जिस्म पर पड़ रही थी और उनकी कुव्वत इतनी थी कि मेरा बदन बमुश्किल तमाम अपना तवाज़ुन कायम किए हुए था, लेकिन चूंकि ये धारें चारों तरफ से पड़ रही थीं
इसलिए मैं किसी एक सिमत लुढ़का नहीं था। दूसरे शंभूनाथ ने भी अपना रूप बदला और सब्ज रंग के एक चिपटे से सांप की शक्ल इख्तियार कर गया। ऐसे सांप अमूमन पानी में नजर आते हैं। नागों का ये पुजारी नाग बन गया था और उन दोनों ने उस पानी में अपने लिए मकाम हासिल कर लिया था। लेकिन मैं ज़ाहिर इंसान था और इंसानी शक्ल में ही रह सकता था। अलबत्ता एक तसव्वुर दिमाग में ज़रूर था, मेरा रब, मेरा माबूद मेरी ज़रूर मदद करेगा। मैं काले जादू का तोड़ नहीं जानता था, लेकिन मेरे माबूद ने मुश्किल तरीन लम्हात में मेरी मदद की थी और इस वक्त भी वही मदद करेगा। मैं उसकी रहमत से मायूस नहीं था। चुनाचे पूरी खुद एतमादी से अपनी जगह जमा रहा। कंबल मैंने शाने से उतार कर सर पर रख लिया था ताकि वो पानी में भीग ना जाए। महावती के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। बूढ़ा शंभू सांप की शक्ल में खुद को महफूज रखे हुए था। पानी गिरने की आवाज़ें समात शिकन थीं और माहौल धुआंधार होता जा रहा था। अब वो मेरी कमर से गुजरकर शानों तक और फिर गर्दन तक आ चुका था। बस कुछ ही लम्हात बाकी थे कि वो सर से ऊंचा हो जाए। मैंने आंखें बंद कर लीं और पानी की सतह को बुलंद होता महसूस करता रहा। पानी के थपेड़े मेरे कदम उखाड़े दे रहे थे, लेकिन दिल को किसी खौफ का एहसास नहीं था। अल्लाह ताला ने अब मुझे ये कुव्वत अता फरमा दी थी कि हर खौफ मेरे दिल से निकल गया था। मैं जानता था कि कायनात में आंख खोलने वाले हर नौ मौलूद के बारे में हम कुछ और कह सकते हों या ना कह सकते हों, ये ज़रूर कह सकते हैं कि बिलाखिर ये एक दिन मर जाएगा। मौत बरहक है और इसका तायुन करने का हक है, और हक से इनहराफ कैसा, और इसका तायुन करने वाला ही हक है और हक से इनहराफ कैसा। आंखें इसलिए बंद की थी कि जहन किसी तदबीर के झगड़े में ना पड़ जाए और कुदरत से इनहराफ ना हो। अचानक शोर थम गया और सन्नाटे चीखने लगे। आंखें पट से खुल गईं। सामने महावती थी जो बेचैनी से अचानक रुक जाने वाले पानी को देख रही थी। उसका मछली का बदन पानी में जुम्बिश कर रहा था। दफतन फर्श में एक बड़ा सुराख नमूदार हो गया और पानी दहशतनाक आवाज़ के साथ उस सुराख में दाखिल होने लगा था। महावती ने एक भयानक चीख मारी और कम होते हुए पानी में एक सुराख की तरफ लपकी। एकदम उसका बदन चमकदार लकीर की शक्ल इख्तियार कर गया और ये लकीर तड़प कर एक सुराख में दाखिल हो गई। लेकिन शंभूनाथ जो सांप की शक्ल में था और पानी में मज़े से तैरता फिर रहा था, उस जैसी फुर्ती ना दिखा सका। हालांकि उसका पतला बदन ज़्यादा आसानी से उन लातादाद सुराखों में से किसी भी एक सुराख में दाखिल हो सकता था। शायद वो सूरत हाल को समझ नहीं सका था। पानी उसी बर्क रफ्तारी से सुराख में गायब हुआ कि चंद लम्हों में ज़मीन साफ हो गई। सुराख चूँकि बुलंदी पर थे इसलिए शंभू उन तक पहुँच ना सका और बदहवासी के आलम में बार बार चिकनी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता रहा, मगर हर बार फिसल कर नीचे गिर जाता। फिर आखिरी कोशिश के तौर पर वो मेरी तरफ लपका, मगर मुझ तक ना पहुंच सका। अभी मैंने आगे कदम बढ़ाए और झुककर उसे फन से पकड़ लिया। शंभू मेरी कलाई से लिपट गया। मैंने पहली बार उसे करीब से देखा था। उसका चेहरा सांप के बदन की मुनासबत से छोटा ज़रूर हो गया था, लेकिन असल था। वो बुरी तरह खौफजदा नज़र आ रहा था। फिर उसकी बारीक सी आवाज़ उभरी, जे हो तेरी महात्मा, मुझे छोड़ दे मियाँ, छोड़ दे मुझे, मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो संथा बारी हूँ, मुझे छोड़ दे वली, मुझे छोड़ दे। एक ही मकसद है मेरा शंभूनाथ, महावती का जादू ख़त्म कर दूँ। उसने जितने लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार किया है उन्हें आज़ादी दिला दूँ। न मेरी तुझसे कोई दुश्मनी है न किसी और से। वो तो चंडाल है, काली देवी की सनथिया मुश्किल से ख़त्म होगी, पर मैं आत्मा हूँ, मुझे छोड़ दे। कहाँ भाग गई वो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है काली कंड चली गई हो। उसका काला जादू तुझ पर असर नहीं कर सका, डर कर भागी है तुझसे। उसके तो 1000 ठिकाने हैं धरती पर, तुझसे ना बच सकी तो पाताल में चली जाएगी। मारे तो हम गए, छोड़ दे हमें, छोड़ दे। शंभू बारीक आवाज़ में चीखता रहा, मुझे काली कंड का रास्ता बता शंभू, मुझे वहाँ ले चल। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, इधर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मर गए देवासंत, हम तो मर गए। हाय अब हम क्या करें। मैंने उस दरवाजे की तरफ रुख किया जिससे गुजरकर यहाँ आया था। बाहर कालीदास मौजूद नहीं था। कालीदास कहाँ गया? वो अलग कहाँ है महावती से? वो तो उसका थूक है, उसका गंध है, साथ ही गया होगा उसके साथ। शंभू ने बताया। मैंने चारों तरफ देखा, उस खूबसूरत माहौल का शाइबा भी नहीं था जिससे गुजरकर मैं यहाँ पहुँचा था, जबकि ये उस टूटी फूटी हवेली की एक उजाड़ राहदारी थी जो सख्त गंदी पड़ी थी। दरख्तों के पत्ते, कूड़ा क्रिकेट और उस पर दौड़ते हुए चूहे। जो कुछ पहले देखा था वो फरेबे नज़र था, ये उस जगह की असल थी। राहदारी का दूसरा सिरा हवेली के बाहर निकलता था। मैं बाहर निकल आया।
हाँ शंभूनाथ, किधर चलना है? मैंने पूछा। सीधे चलते रहो महाराज, उसने रो देने वाले लहजे में कहा, और मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। शंभू मेरी गिरफ्त में था। उसने घुटी हुई बारीक आवाज़ में कहा, महाराज मेरी गर्दन छोड़ दें तो मैं इंसान की जोन में आ जाऊंगा। वादा करता हूँ आपको काली नवास में ले जाऊंगा। नहीं शंभूनाथ, सांप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी गर्दन तो ढीली कर दें, दम घुटकर ही मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं मरते। मैं उस वक्त तक तुम्हें इसी तरह जकड़े रहूंगा जब तक काली नवास मेरे सामने ना आ जाए। सीधे हाथ मुड़ जाओ, उसने मुर्दा लहजे में कहा। मैंने रुख बदल लिया। भटंडा के बारे में मुझे मालूमात नहीं थी, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो गलत नहीं था। कुछ जानी पहचानी जगह नज़र आने लगी और मैं उन्हें पहचानता रहा, यहाँ तक कि वो जगह आ गई जो मैंने खुद देखी थी। सामने ही एक गार का दहाना नज़र आ रहा था जहाँ पर मैं पहले भी आ चुका था। अंदर दाखिल हुआ तो घुप अंधेरा फैला हुआ था। शंभू ने मुर्दा आवाज़ में कहा, महाराज बिच्छू। मैं एकदम रुक गया। मेरी आंखों ने ज़मीन पर इंतहाई नन्ही नन्ही सुर्ख चिंगारियाँ मुतहर्रिक देखी। फिर आंखें तारीकी की आदी हो गईं तो मैंने 2 इंच के बिच्छू देखे जो अपना अपना काला डंक उठाए मेरी तरफ लपक रहे थे। नन्ही सुर्ख चिंगारियों जैसी उनकी आंखें थी। इतने करीब आ गए थे कि उनसे बचना मुश्किल था। मैंने बादल नखास्ता कंधे से कंबल उतार कर उनकी तरफ लहराया। उस वक्त मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा-ए-कार नहीं था। मकसद ये था कि हवा के झोंकों से डरकर वो दूर हट जाएं, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। हवा के झोंके उन्हें छूने लगे और वो साकित हो गए। उनके डंक नीचे हो गए जो उनकी मौत की अलामत थे। मर गए, शंभू के मुंह से निकला। ये बिच्छू पहले तो नहीं थे। मैंने कहा, हमसे कुछ ना पूछो महाराज, ये काले बिच्छू हैं। पत्थर पर डंक मारे तो पानी बन जाए। शंभू ने कहा। मैं बिच्छुओं के दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ा तो एक और दहाना नजर आया जिसके दूसरी तरफ रोशनी थी। ये वही दहाना था जिसमें महावती खूंखार बिल्ली के रूप में देखी गई थी। जूं ही मैंने दहाने से अंदर कदम रखा, अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ लातादाद पत्थर नीचे गिरे। पत्थर क्या चट्टानें थीं, जिनमें से कुछ बराह रास्त मेरे जिस्म पर भी गिरी थी। बस यूं लगा था जैसे रुई के गोले हों, लेकिन ये गोले नीचे गिरकर रेजा रेजा हो गए और मिट्टी का बादल बुलंद हो गया। कदम रुक गए और मैं उस वक्त तक साकित खड़ा रहा जब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो गया था। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि महावती अंदर मौजूद है और अपना जादू आजमा रही है। मैंने माहौल साफ होने के बाद अंदर निगाह डाली। आग की लकीरें खिंच रही थी। साई साई की आवाज़ों के साथ ये लकीरें इधर से उधर दौड़ रही थीं और उनसे कुछ फासले पर कोई काली शय नज़र आ रही थी। फिर वो वाज़े हो गई, महावती थी, लेकिन निहायत भयानक शक्ल हो रही थी उसकी। कोयले जैसी स्याह आंखें, गहरे सुर्ख होंठ मुड़े हुए थे। आ गया तू पापी मुसले, हार नहीं मानूंगी तुझसे, हार नहीं मानूंगी। पीस कर रख दूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी, कच्चा खा जाऊंगी तुझे। उसकी जुबान बाहर निकल आई। 1 फुट, 2 फुट और फिर 3 फुट। आंखें भयानक अंदाज में फैलने लगी, बदन पर बाल झूलने लगे। वो भयानक बला की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। फिर उसने इतनी होलनाक चिंगाड़ मुंह से निकाली कि पूरा का पूरा गार लरज कर रह गया। बस चिंगाड़ के साथ ही वो फिजा में बुलंद हुई और दौड़ती हुई मुझ पर आई। मैंने फ़ौरन दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। वो चिमगादड़ की तरह मुझ पर से परवाज़ कर गए। कुछ दूर जाकर वो फिर पलटी। मैंने रुख बदल कर उस पर फूंक मार दी और यूं लगा जैसे उसका परवाज़ करता हुआ बदन किसी ठोस दीवार से टकराया। धमाके के साथ चीख की आवाज़ सुनाई दी और वह नीचे गिर पड़ी, लेकिन नीचे गिरकर वो लौटती हुई दूर चली गई। उसका जिस्म पत्थर होता गया। कुछ दूर जाकर उसने काली नागिन की शक्ल इख्तियार कर ली और उसके मुंह से शोले निकलने लगे। उसने एक खौफनाक फुंकार मारी और अचानक मेरी कलाई से लिपटे शंभूनाथ के बल खुलने लगे। मेरा विरद बदस्तूर जारी था। शंभू मेरी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था, अब निकलने की जिदोजहद कर रहा था और महावती मुसलसल फुंकारें मार रही थी। अचानक मैंने गार के कोनों खुदरों से बेशुमार फुंकारें सुनी। काले रंग के लातादाद सांप बेचैनी से फुंकारते हुए बाहर निकले थे और फिर मुझ पर लपके थे। मैंने उन पर फूंक मार दी और जिधर रुक करके मैंने फूंक मारी वहाँ सांप साकित हो गए। उनके जिस्म लंबे लंबे हो गए, लेकिन चूंकि सांप चारों तरफ से लहराते हुए आ रहे थे इसलिए मुझे चारों तरफ का ख्याल रखना था। मैंने शंभूनाथ को दूसरे सांपों पर उछाला और बदस्तूर दरूद शरीफ पढ़ते हुए कंबल दोनों हाथों में संभाल कर लहराने लगा। महावती की फुंकारें भयानक हो गई। कंबल लहराते हुए सांप मेरी नज़रों से ओझल हो गए। मैंने कुछ देर ये अमल जारी रखा, फिर इसका नतीजा देखने के लिए
रुका। नतीजा खातिर ख्वाह था। तमाम सांप मुर्दा पड़े थे, उनमें शंभुनाथ भी था। मगर एक तब्दीली भी हुई थी। महावती का नागिन का रूप बदल गया। अब उसकी जगह एक इंतहाई बूढ़ी चुड़ैल बैठी हुई थी, जिसके सर के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद और बिखरे हुए थे। चेहरे की झुर्रियाँ इतनी थीं कि असल खदोखाल छुप गए थे। सारे जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर नसों का जाल नज़र आ रहा था। यकीनन वो उसका असल रूप था और वो उसकी उम्र की औरत थी, और उसने काले जादू के अमल से ये दिलकशी और जवानी हासिल कर रखी थी। उसका सर दायरे की शक्ल में घूम रहा था, आंखें चढ़ी हुई थी। अचानक उसके मुंह से गहरा काला स्याल खून उबल पड़ा, लेकिन उसका सर बदस्तूर उसी तरह दायरे की शक्ल में घूमता रहा, जिसकी वजह से यह खून दूर दूर तक उछलने लगा। मैंने कंबल एहतराम से समेट लिया, मगर दरूद पाक उसी तरह पड़ता रहा। आहिस्ता आहिस्ता महावती का सर घूमने की रफ्तार तेज़ हुई। उसके मुंह से मुसलसल भयानक आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। फिर उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसका बदन अजियत से मुड़ने तुड़ने लगा। इसके बाद वो साकित हो गई। मैं आगे बढ़कर उसके करीब पहुंचा। यकीनन वो मर चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और गार में होने वाली तब्दीलियों का जायजा लेना लगा। मुर्दा सांप हवा में तहलील होने लगे थे। न जाने क्या क्या अला बला मौजूद थी। वो सिमटती जा रही थी और फिर वहाँ खाली गार के सिवा कुछ नहीं रह गया था। इससे अंदाज़ा होता था कि महावती अपने जादू समेत फना हो चुकी है। दिल मुसर्रत से सरशार हो गया। किसी राह का तयन किए बगैर चल पड़ा। दिल में आरजू थी कि महावती के महल जाऊं। समत दुरुस्त निकली। थोड़ी देर के बाद आबादी नजर आई और आबादी तलाश करने के बाद महल तलाश करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन महल मुझसे कुछ फासले पर ही था कि किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ। अंदर भाग दौड़ हो रही थी। पहरेदार मुस्तैद खड़े हुए थे। मुझे बाहर ही रोक दिया गया। कहाँ जाना है? अंदर भाई। नहीं जा सकते, ज़रूरी काम है। कह दिया नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। महाराज चंद्रभान ने मना करा दिया। कहाँ है महाराज चंद्रभान? अंदर हैं। और कहाँ है? मेरा मतलब है कि वो तो कहीं गए हुए थे, वापस आ गए। तुमने खुद देखा है उन्हें? मैंने बेताबी से पूछा। नहीं तो क्या हम अंधे हैं? अच्छा भाई, सुंदरी को तो बुला सकते हो, मैं उससे 2 बातें करके चला जाऊंगा। अजीब ढीठ आदमी हो। इस समय कुछ नहीं हो सकता। पहरेदार ने आंखें बिगा तो मैं वहां से हट आया। और कोई मकसद नहीं था। मैं उन संगी मुजस्मों के बारे में जानना चाहता था। महल से कुछ फासले पर धूनी रमाली और वहां से जायजा लेता रहा। अफरा तफरी नजर आ रही थी। फिर कुछ लोगों को बाहर निकलते देखा। नौजवान थे, तबाह हाल थे, बदहवासी से बाहर निकले थे। बड़ी मुश्किल से उनमें से एक को रोक सका। सुनो भाई। मैंने रोका और वो सहम कर रह गया। कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। क्या? उसने खौफजदा लहजे में कहा। तुम महल से आ रहे हो? हैं? उसने खौफजदा लहजे में कहा। फिर बोला, हाँ वहीं से आ रहा हूँ। क्या महाराजा चंद्रभान महल में आ गए हैं? उस महान पुरुष ने ही तो हमें निजात दिलाई है। नौजवान बेख्तियार बोला। तुम पत्थर के बने हुए बुत थे ना? मैंने कहा। अरे सारी बातें जानते हो तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। अपना फर्ज पूरा करना चाहता था। ये मेरी जिम्मेदारी थी जिसकी हिदायत की गई थी। इसके बाद भी वहाँ 2 दिन रुका रहा। महल के सामने ही बसेरा किया। मालूमात हासिल करता रहा। फिर दूसरे दिन सुंदरी नजर आ गई। महल के करीब पहुंचकर उसे आवाज़ दी। वो अपना नाम सुनकर रुक गई। मुझे पहचान लिया और बोली, महाराज आप? सुंदरी, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। चंद्रभान महल में आ गए? हाँ, उन्होंने चुड़ैल महावती को मार दिया, उसका जादू तोड़ दिया। सारे पत्थर के बुत इंसान बनकर अपने घरों को गए। अब पुराना महल खुदवा कर फिकवा दिया जाएगा। बाग उजाड़ कर दूसरा लगाया जाएगा। खुदा का शुक्र है, मेरे मुंह से निकला। और कोई काम है महाराज? नहीं सुंदरी, तुम्हारा शुक्रिया, मैंने कहा और सुंदरी आगे बढ़ गई। तस्दीक हो गई थी। मेरा काम खत्म हो गया था। अब चंद्रभान से मिलना ज़रूरी नहीं था। चुनाचे मैंने वहां से बाहर जाने की ठानी और भटंडा से बाहर जाने वाले रास्ते पर पैदल चल पड़ा। महावती की जादू नगरी मेरी आंखों में बसी हुई थी। जादू की भी एक दुनिया है। सारी चीज़ों का ताल्लुक शैतान से है। उस मलून ने भी अपना एक निज़ाम रखा है। मुतअद्दिद इंसानों को भटकाकर इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है, और इसके लिए उसने अपनी ज़रूरियात को शैतानी कुव्वतों से आरास्ता किया है। लेकिन जाहिर है, कलामे इलाही की बरकत और अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के सामने शैतानियत फना हो जाती है और बिलाखिर इंसानियत को उससे निजात मिल जाती है। शैतानी कुव्वतें हासिल करने वाले दुनियावी आसाइशें हासिल करने के लिए गलाजत की आखिरी हदूद को छू लेते हैं। लेकिन ये भी कोई ज़िंदगी है? इंसान तो फितरतन बहुत नफीस है। ये दूसरी बात है कि कुव्वत, ताकत के हसूल की कोशिश और ताकत का नशा उसे फितरत से बहुत दूर फेंक देता है और वो उसी में अपने आप को मुकम्मल समझ लेता है। पता नहीं ऐसे लोगों की अंदरूनी कैफियत क्या हों। सोचों के दायरे फैलते गए और मैं माजी में पहुंच गया। दरहकीकत
सिर्फ एक अहमकाना सोच, सिर्फ एक गलती सारी ज़िंदगी का गम बन जाती है। मैं अगर अपने वालिद और मामू की तरह आम इंसानों की मानिद अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता तो आज ज़िंदगी से इतना दूर ना हट गया होता। क्या क्या तकलीफ़ें नहीं उठाई थीं, क्या क्या सदमे नहीं बर्दाश्त किए थे। सिर्फ एक मेरी गलती ने किसी की ज़िंदा दरगोर नहीं कर दिया था। मकसद यही था कि फ़ितरत के बनाए हुए असूलों से हट जाऊं और मेहनत किए बगैर दौलत हासिल कर लूं। यही जज्बा तो था जो मुझे काला जादू सीखने पर मजबूर कर रहा था। उस वक्त और कमबख्त भूरिया चरण मिल गया। मेहनत के बगैर जो कुछ भी हासिल हो जाए वो गंदे अलूम से ही हो सकता है। ख्यालात के हजूम ने एहसास ही न होने दिया कि कितना फासला तय कर लिया। जब होश की दुनिया में वापस आया तो चारों तरफ तारीकी फैल चुकी थी। मुझे सफ़र करते हुए कितने ही घंटे गुजर चुके थे। ताहद्दे नज़र वीरानी, सन्नाटा, दरख्त और झाड़ियाँ थीं। मैं आबादी से बहुत दूर निकल आया था, लेकिन अब उसका कोई अफसोस भी नहीं था। जाहिर है एक मंजिल के लिए हर जगह जहाँ पाँव थक जाए मंजिल ही होती है। एक साफ़ सुथरी जगह देखकर बैठ गया। इतनी देर में पहली दफ़ा थकन का एहसास हुआ था। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। अल्लाह का शुक्र अदा किया, कंबल एहतराम से सराहने रखा, लेट गया। नींद आ गई थी और सोता रहा था। गालिबन उस वक्त रात के 4 साढ़े 4 बजे होंगे जब आँख खुल गई। चूँकि जल्दी सो गया था इसलिए नींद पूरी हो गई। वज़ू के लिए पानी मौजूद नहीं था। तयम्मुम किया और 2 जानू होकर याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। इसके बाद सूरज निकलने तक इसी तरह मसरूफ़ रहा। फिर आगे के सफ़र की ठानी और दोबारा चल पड़ा। दूर निकलने के बाद झाड़ियों में खरबूजे जैसी कोई चीज़ नज़र आई। खुदरो झाड़ियाँ थीं, उनमें खुशनुमा फल लगे हुए थे। उन्हें खाया जा सकता था। वो क्या थे, कैसे थे, ये अल्लाह जाने, लेकिन मेरी शिकम सेरी के लिए बहुत काफ़ी साबित हुए थे। बस 2 फलों ने ही प्यास भी बुझा दी थी और पेट की आग भी। सो इससे ज़्यादा कुछ ना खाया। जिसने उस वीरान सफ़र में झाड़ियों में मेरे लिए फल उगाए थे वो आगे चलकर भी कहीं से मुझे रिस्क अता कर देगा। चुनाचे उसकी फ़िक्र करना बेसूद था। इसके बाद शाम ढले जब सूरज की नारंगी किरणें ज़मीन पर एक अजीब सी उदासी बखेर रही थी, मुझे एक टूटा फूटा सा खंडर नज़र आया।